ज्योतिष सीखो प्रोग्राम के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही मुख्य प्लैनेट सूर्य की और उसके प्लेसमेंट की कि अगर सूर्य 8वें भाव में होते हैं तो वो कब शुभ और कब अशुभ होते हैं। किस लगन वाले व्यक्ति के लिए उनका 8वें भाव में होना शुभ है और किस लगन वाले व्यक्ति के लिए उनका 8वें भाव में होना अशुभ है। तो ये जिज्ञासा मैं सबसे पहले आपकी क्लियर कर दूं कि सूर्य ग्रह अष्टम भाव में किसी भी लगन कुंडली में हो, चाहे वो मेष लगन है, मिथुन लगन है, कुंभ लगन है, कोई भी लगन है, सूर्य ग्रह अष्टम भाव में कभी भी शुभ फल नहीं देते दोस्तों। सूर्य के हमेशा यहां पर अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम शुभ रिजल्ट्स की तो चर्चा करेंगे ही नहीं, क्योंकि मेष लगन से मीन लगन तक उन्होंने केवल और केवल अशुभ रिजल्ट्स देने हैं। क्विकली ये समझते हैं कि सूर्य रिजल्ट्स कैसे देते हैं। तो सूर्य रिजल्ट जिस भाव में बैठे होते हैं जन्म के, वहां का रिजल्ट देंगे। वहां बैठकर जिन भाव को देखेंगे, यानी कि 8वें भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, वहां का भी अशुभ रिजल्ट देंगे। और साथ ही साथ जिस भाव के वो स्वामी हैं उस भाव का वो रिजल्ट देंगे। तो यहां पर सूर्य ग्रह जो हैं अगर अष्टम में बैठेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे तो अच्छे तो करेंगे ही नहीं, तो हम खराब की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या खराबी आएगी। धन की हानि होगी। ऐसे व्यक्ति का अपनी प्रतिष्ठा का कद अपने कुटुंब में हमेशा नीचा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से लोगों को दूर कर बैठेगा, अपने संबंध विच्छेद कर बैठेगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत हार्श, क्रूअल, रूड होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का बार बार सामना करना पड़ता है। लंबी चलने वाली कोई बीमारी से यह व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। अगर ये गलती से भी किसी रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी या डिजाइनिंग से संबंधित रोजगार में है या उसमें रुचि रखता है तो इसको दूर चले जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरीके के प्रोफेशंस ना तो हॉबी के लिए और ना धन अर्जित करने के लिए और ना जीविका चलाने के लिए होते हैं। अब क्विकली बात कर लेते हैं कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक इन प्रॉब्लम्स के अलावा, जो कि 8वें और दूसरे भाव से मिलती है, और क्या प्रॉब्लम्स हर लगन वाले व्यक्ति को फेस करनी पड़ेंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन में सूर्य जो है पंचम भाव के स्वामी है, तो यहां पर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद्यार्थी जीवन में वो व्यक्ति उठा सकता है। पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा, पढ़ाई में गैप्स आ सकते हैं, पढ़ाई अधूरी रह सकती है, संतान सुख में हानि होगी, कई बार संतान ही नहीं प्राप्त होती। ऐसे में यहां तक यह भी देखा गया है कि सूर्य ग्रह लव रिलेशनशिप्स को कामयाब नहीं करते। इसका लव रिलेशनशिप जो है वो केवल सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए ही होता है। खास तौर से यह भी देखा गया है कि यह व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव या डिसीजंस लेता है वो व्यर्थ चले जाते हैं। संतान भी इसका कहा नहीं मानती, अगर होती है तो बिल्कुल भी कहा नहीं मानती। संतान के साथ भी संबंध विच्छेद रहते हैं। मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य अशुभ और आगे मीन लगन तक के लिए सूर्य अष्टम भाव में अशुभ ही है। इसकी चर्चा बार बार करके टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। वृषभ लगन वाले व्यक्ति को चौथे भाव की पीड़ा भी और मिलेगी, यानी मां का सुख या तो प्राप्त नहीं होगा और या फिर मां के साथ रिलेशनशिप्स बेटर नहीं होंगे। जीवन में वैसे भी सुख बहुत कम होगा, न्यूनतम स्तर पे होगा। चल अचल संपत्ति या तो होगी नहीं या किसी विवादों के घेरे में होगी और समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से एक दूरी बना लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा इसके क्लोज आना भी नहीं चाहता। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर जो नेगेटिव थर्ड हाउस का स्वामी होके वो और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो है छोटे भाई बहनों के साथ या तो संबंध विच्छेद रहेंगे और या फिर छोटे भाई बहनों के साथ अनबन बनी रहेगी किसी न किसी चीज को लेकर। पराक्रम में हानि होगी, छोटी यात्राएं असफल रहेंगी, चाहे वो धन अर्जित करने के लिए हो, व्यापारिक दृष्टिकोण से हो या फिर मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए हो। कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए दूसरे भाव के जो स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठ के वो दूसरे भाव को ही देख रहा है।
अपने ही भाव को पीड़ा देगा। कैसे देगा यहां पर पीड़ा, वो समझ लीजिए। यहां पर इस व्यक्ति को कुटुंब से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। परिवार के लोग, स्वयं जो सगे संबंधी है, वो भी साथ नहीं देते। ऐसे व्यक्ति को धन की हमेशा हानि बनी रहेगी। धन कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा इसके पास। तो कर्क लगन वाला व्यक्ति भी इन चीजों से पीड़ित रहेगा। अपनी वाणी से भी लोगों को दूर कर बैठेगा। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के केस में तो वो स्वयं लगन के स्वामी है, अष्टम भाव में जाके बैठ गए। बहुत बुरे रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हेल्थ हमेशा परेशानी का कारण बनी रहेगी। यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगा ही नहीं, समाज के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी पहचान नहीं होगी। व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, आलसी हो सकता है यहाँ पर। और ये भी देखा गया है, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी इसके वेस्ट चले जाते हैं। सिंह लगन में लगन का स्वामी होने के बाद भी अष्टम भाव में बैठना सूर्य का नेगेटिव हुआ। बात कर लेते हैं अब कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया और यहां पर अशुभ है। अभी बताया, हर लगन के लिए अष्टम भाव में सूर्य का होना अशुभ है। यहां पे 12वें भाव के खराब रिजल्ट्स और ऐड हो गए। यहां पर जेल योग, बहुत बड़ी संभावनाएं बनती है कि कोई जेल योग हो, अन्यथा हॉस्पिटल बिल्स, लंबी बीमारी से धन का नुकसान, रेगुलर कोई सर्जरीज हो रही हैं, कभी किसी प्रकार के रीजन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, दवाइयों में, हॉस्पिटल बिल्स में खर्चा होता चला जा रहा है, अननेसेसरी लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि ये अपनी जन्मभूमि से दूर कहीं जाकर एस्टैब्लिश होने की कोशिश भी करे, विफल होगा, वापस आना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को बाहर के किसी मुल्क से, बाहर के किसी फॉरेन लैंड से, किसी व्यक्ति से, किसी कंपनी के साथ कोई अपनी जीविका को अर्न करने के लिए कोई लाइसेंसिंग और एसोसिएशंस भी ना ही करे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पर भी ये सफल नहीं होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की तो जरूर हानि होती है, इसलिए प्रतिष्ठा बचाकर चले, आंखें खोलकर। कभी भी कोई चीज है सोच समझ कर करे, नहीं तो प्रतिष्ठा के ऊपर दाग लग सकता है। बात करते हैं अब हम तुला लगन की, और यहां पर भी सूर्य अष्टम भाव में अशुभ, इसलिए बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को विच्छेद कर देंगे या कोई तालमेल बिगाड़ देंगे। साथ ही साथ लाभ में कमी आएगी या लाभ होगा ही नहीं, तो व्यक्ति अपने आप वैसे ही परेशान रहेगा। धन भी नहीं अर्जित कर पा रहा, लाभ भी नहीं मिल पा रहा, लंबी बीमारियां चल रही है, दुर्घटनाएं होती चली जा रही है, कुटुंब के लोग साथ नहीं दे रहे। सोचिए कितने बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक तुला लगन का व्यक्ति अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठे हो तो ले सकता है। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। इस लगन के अंदर सूर्य दशम भाव के स्वामी, और जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्थिर कारोबार नहीं मिल पाएगा। ना नौकरी स्थिर रहेगी, ना कोई बिजनेस स्थिर रहेगा। चल अचल संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग हमेशा किसी ना किसी तरीके से कोई परेशान करने की कोशिश करेंगे। कोई कोर्ट में अगर गलती से भी केस चला गया तो सजा जरूर मिलती है ऐसे व्यक्ति को। यहां पर कोई ना कोई परेशानी का कारण बनेगा। और स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए भी सूर्य का अष्टम भाव में होना अशुभ है। बात कर लेते हैं क्विकली अब हम धनु लगन की, और धनु लगन के अंदर नवम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव में अगर चले जाएंगे तो यहां पर भाग्य से आपको विरुद्ध कर देंगे, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। धर्म में रुचि नहीं बनती इस व्यक्ति की। सबसे गंदी बात यह है कि पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, या फिर पिता को आयु की हानि भी हो सकती है। यहाँ पर पिता के साथ संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। लंबी यात्राएं असफल रहेंगी, चाहे वो धन अर्जित करने के लिए हो, बिजनेस के डेवलपमेंट या एक्सपेंशन के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, या अम्यूजमेंट के लिए हो। किसी भी प्रकार की लंबी यात्राएं जो है वो सफल नहीं हो पाएंगी। और ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कि पता नहीं क्या गुनाह करके आया था, क्या मेरे साथ ऐसी कोई श्राप लगा हुआ है कि मेरा कोई काम ही नहीं होता, भाग्य मेरा साथ नहीं देता। तो ये बहुत एक खराब सिचुएशन होती है। बाकी बचे हुए 8 ग्रहों का सहारा लेके अपने जीवन को बैलेंस करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन में सूर्य स्वयं अष्टम भाव के स्वामी है, और अपनी ही राशि में जब बैठेंगे तो भी यहां पर वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। यहां पर उनके बहुत ही अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति लंबी बीमारियों से ग्रसित रहता है,
ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं बार बार होती रहती हैं और ऐसे व्यक्ति को किसी भी रिसर्च स्कॉलर के रूप में अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी चाहिए। क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, इनोवेशन संबंधित काम से दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर कभी भी ये व्यक्ति अपनी जीविका नहीं चला पाएगा, ना ही अपना शौक पूरा कर पाएगा। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर सूर्य 7वें घर के स्वामी होकर जब 8वें घर में अशुभ हो जाते हैं तो यहाँ पर पति पत्नी के रिलेशंस या तो टोटली विच्छेद हो जाते हैं या एक ही घर में एक ही छत के नीचे स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं। वो यहाँ पर दैनिक रोजगार की बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं इस व्यक्ति को। पार्टनरशिप में तो ये कभी कोई काम ही ना करे तो बेहतर है, अगर कर भी रहा है तो देखेगा पार्टनरशिप में हमेशा कोई ना कोई विवाद बना रहता है। यहाँ पर बात करते हैं अब हम मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर सूर्य ग्रह 6ठे भाव के स्वामी होकर जब 8वें घर में बैठेंगे तो यहां पर उनका रिजल्ट और गंदा हो जाएगा। अब यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं और हर रोग ऐसा जो लंबा चल रहा है, ये प्रॉब्लम्स इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा आ जाती हैं। साथ ही साथ गुप्त शत्रु बहुत परेशान करते हैं। गुप्त शत्रु कई बार कारण बनते हैं इस व्यक्ति के पतन का। गिरा हुआ तो ये वैसे ही होता है हमेशा, क्योंकि कभी भी इस तरीके की सिचुएशंस में नहीं आ पाता कि ये किसी चीजों को बैलेंस कर सके, और उसके बाद अगर कोई गुप्त शत्रु भी और नुकसान पहुंचा दे तो ऐसे व्यक्ति का जो अपना कॉन्फिडेंस है, अपना कन्विक्शन है, वो ही टूट जाता है। तो देखा हमने दोस्तों, मेष लगन से मीन लगन तक सूर्य अष्टम भाव में किसी भी लगन में शुभ रिजल्ट्स नहीं देते, टोटली उनके अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए सूर्य के उपाय करना जरूरी हो जाता है। 8वें भाव में सूर्य है, और अगर आप ज्योतिष का प्रैक्टिस करते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को आप माणिक रत्न ना पहनाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन में आप और ज्यादा परेशानियां बढ़ा सकते हैं अगर आप उसे माणिक रत्न पहना देंगे तो। अगर आप स्वयं एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आता है और देखते हैं आपकी उसकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य बैठा है, कभी उसको माणिक रत्न ना पहनाए, क्योंकि ऐसा करने से अगर आप गलती से उसे पहना देंगे उसकी परेशानियां और जीवन में बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, चूंकि सूर्य का इस पूरे के पूरे एपिसोड में जिस भाव की चर्चा कर रहे हैं कोई शुभता तो है ही नहीं, केवल अशुभता है, तो इस अशुभता को कम करने के लिए उपाय बता रहा हूं, जरूर नोट करें। चाहे आप ज्योतिषाचार्य हैं, चाहे आपकी ज्योतिष सीखने में रुचि है, और चाहे आप स्वयं एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी कुंडली का विश्लेषण इस वीडियो को देखकर करना चाह रहे हैं कि कौन सा ग्रह मेरे लिए किस प्रकार से फल देता है, तो सूर्य को सबसे पहले जल दें। इस जल में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल छिड़क कर और फिर आप जल अर्पित करें। और जल अर्पित करने के बाद आंखें मूंद कर, हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वो आप पर जो भी नकारात्मकता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटीज है, उससे आपको दूर रखें। सूर्य के मंत्र जप के बाद रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, ये करना भी बहुत शुभ रहेगा। चावल दूध में मिक्स करके शिवलिंग के ऊपर जाकर जरूर चढ़ाएं, बस इतना ध्यान रखें कि चावल जो है वो खंडित ना हो। गेहूं, गुड़ और तांबा मंदिर में दान करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को रविवार के दिन खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी जरूरतमंद को गुड़, रसीले फल और या फिर तांबा या गुड़ आप जरूर दान करें। अगर किसी को जरूरत है उसका मदद कर सकते हैं, जरूर करें। सूर्य की नेगेटिविटीज कुछ कम होंगी। जब भी मंदिर जाएं, देवी देवताओं के चरणों में कोई भी रसीले फल जो होते हैं उनको जाकर अर्पण करके आए, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। रविवार के अगर आप फास्ट रख सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, रविवार के दिन करना बहुत शुभ रहेगा। तो देखा दोस्तों हमने कि ये छोटे छोटे उपाय करके हम सूर्य की अष्टम भाव में होने पर अशुभता को कम कर सकते हैं। सूर्य ग्रह अष्टम भाव में आपकी लगन कुंडली में गोचर में भी हर साल 1 महीने के लिए आते हैं, तो उस समय भी आप सावधान रहें, क्योंकि जन्म के चाहे वो शुभ है या अशुभ है, जब गोचर में भी अशुभ होते हैं तो परेशान कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस पर।
वीडियो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं कर पाए किसी कारण से तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो चैनल को वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।